हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है? तो एरोमेटिसिटी जो होती है बेंजीन स्ट्रक्चर के लिए, कि बेंजीन जो होते हैं ये हकल रूल का फॉलो करते हैं। हकल्स रूल क्या होते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट हेडिंग के थ्रू। बैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी एरोमेटिसिटी में बैलेंस बॉन्ड थियरी जो है, अब बैलेंस बॉन्ड थियरी ये शो करेगी। बैलेंस बॉन्ड थियरी ये आपके होते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी। तो बैलेंस बॉन्ड थियरी जो है, बैलेंस बॉन्ड थियरी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड जो होते हैं आपके, इसमें ये दिखाया गया है कि बैलेंस लाइक ए बेंजीन स्ट्रक्चर सम एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड एक्सपेरिमेंट मेथड यूज्ड फॉर द साइंटिस्टों के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट से यह पता चला है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेंजीन इज ए रेगुलर फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर and bond angle 120 degree and sp2 hybridized. All 6 hydrogen lie in a same plane. This is known as this show the aromaticity. Benzene is a regular flat hexagonal structure, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री लाइक। ये कार्बन जो है शो करते हैं आपके लाइक ए बेंजीन। बैलेंस बॉन्ड थियरी में ये दिखाया गया कि ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अब ये क्या करते हैं कि ये रोटेट करते हैं आपके। तो ये आपके हो गए, ये डबल बॉन्ड इधर रोटेट कर दिया। फिर इसको यदि देखा जाए तो बेंजीन स्ट्रक्चर आपका ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है कि बीच में ये डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये दीवार स्ट्रक्चर मीन्स इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हो रहे हैं कैसे, या डीलोकलाइज हो रहे हैं कैसे, बेंजीन रिंग पे ये अल्टरनेट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अल्टरनेटली पोजीशन पे। तो इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि अल्टरनेटली पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके मूव कर रहे हैं 1 कार्बन टू 4 कार्बन। फिर देखा गया कि ये जो स्ट्रक्चर आपके हैं, स्ट्रक्चर बेंजीन की तो ऐसे टाइप की है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो आपके ये हो गए डबली बॉन्डेड। या ऐसे हम लोग कह सकते हैं इसको कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन ये अनदर, अब ये यहाँ से ऐसे मूव करेंगे तो आपका ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएंगे डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर जो हैं ये आपके बैलेंस बॉन्ड थियरी में दीवार स्ट्रक्चर है। कैसे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं तो 1 to 4 पे दिखाया गया है कि ये डीलोकलाइज्ड है। ये जो है आपके 2 and 5 पे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अनुसार सेकेंड पोस्टुलेट जो है आपका सेकेंड, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी यम्मो
टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के द्वारा हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग कैसे करते हैं। स्पिनिंग जो इलेक्ट्रॉन की होती है ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इन केस ऑफ बेंजीन 6 2pz इलेक्ट्रॉन, in 6 2pz orbitals are available and delocalized in the benzene ring and structure benzene all carbon are sp2 iodized and shape or p orbitals are present. P orbital shape like dumbbell shape, benzene structure, and then first structure like a regular flat hexagonal structure, bond angle 120 degree, and so sp2 iodized. All 6 hydrogen lie in a same plane. Means ये आपके जो p ऑर्बिटल्स हैं, ये p ऑर्बिटल आपके कैसे ओवरलैप करते हैं। तो ये इसके साथ ओवरलैप करते हैं, ये इसके साथ, तो ये आपके चले जाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं कि इसके साथ ओवरलैप कर जाते हैं और ये इसके साथ ओवरलैप करते हैं। अनदर स्ट्रक्चर जो है देन ए सेकेंड स्ट्रक्चर। अब थर्ड स्ट्रक्चर में आपका फ्लैट स्ट्रक्चर पे हम लोग इनका ऑर्बिटल पिक्चर देख रहे हैं कि ये p ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल इन द बेंजीन रिंग बिकॉज कार्बन एटम ओनली S and p orbitals are अवेलेबल। इसमें S और p ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो अब देन ओवरलैपिंग होगी ऊपर साइड से, तो ये आपके ऐसे ओवरलैप करेंगे। अब इनका क्या होगा कि ये ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे। देखिएगा अब ये क्या करेंगे कि ओवरलैपिंग अब इनकी जो है, इनकी ऐसे ओवरलैपिंग होगी तो इनकी ओवरलैपिंग ऐसे हो जाएगी। अब ये हो जाएंगे तो अगले स्ट्रक्चर में, ये आपके थर्ड स्ट्रक्चर हैं, फोर्थ स्ट्रक्चर में ये दिखाया गया है कि ये ऑर्बिटल पिक्चर जो हैं ये बेंजीन में लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं एबव एंड बिलो द प्लेन, यानी कि बेंजीन के ऊपर एंड नीचे। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इक्वली होते हैं, इक्वली डीलोकलाइज होते हैं। तो इन केस में ये आ जाती है कंडीशन, ये p ऑर्बिटल है बेंजीन रिंग में, तो इसमें अब हम यहाँ से देखेंगे तो इस वाले को लेकर के चलिए। देखिए ये आपके यहाँ से यहाँ से ये आपके एक बेंजीन बन जाएंगे। तो ये वाले आकर के ऐसे ये फ्लैट हैं। अब यहाँ से ये बनेगा ऐसे, ये आएंगे, ये आकर के अब इस हेड से ओवरलैप करेंगे, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बेंजीन इज ए delocalization of electron in benzene like above and below side electron density is equal. Follow Huckel rule. Aromaticity, एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो हकल रूल। कैसे एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हकल रूल का फॉलो करते हैं या पालन करते हैं। तो ये जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड आपके जो हैं ये हकल रूल को कैसे फॉलो करते हैं
अब वो चीज़ हम लोग देखेंगे जो हकल रूल को फॉलो करेंगे ये एरोमेटिक होंगे, नहीं तो एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक होंगे। हकल रूल सिंपलेस्ट मेथड है तो ऑर्बिटल एंड बैलेंस बॉन्ड थियरी थी। अब आपके हैं हकल्स रूल।